राहुल गांधी का बिहार में अचानक से रोड शो रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी बिहार के सड़कों पर खुली जीप से घुमा कर रहे थे, बुलेट की सवारी कर रहे थे। साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आ गई थी और पहले से बिहार महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो मौजूद थे। लेकिन अचानक से आज राहुल गांधी का रोड शो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका 10वां दिन चल रहा है और कल यह यात्रा बिहार के सीतामढ़ी में पहुंची थी। सीतामढ़ी में राहुल गांधी ने तमाम नेताओं के साथ रात्रि विश्राम किया और सुबह होते ही उनका कार्यक्रम यह था कि मां जानकी के मंदिर में जाना है, वहां पर माथा टेकना है। तो राहुल गांधी जो है पहले निकलते, रोड शो करते हुए मां जानकी के मंदिर पर जाते, लेकिन सुबह जो है अचानक से राहुल गांधी का रोड शो रद्द कर दिया गया। इसके अलावे राहुल गांधी जो खुली जीप से घूम रहे थे, जो बुलेट की सवारी कर रहे थे, तो वो राहुल गांधी जो है बंद गाड़ी से अचानक से सीधे जो है मां जानकी के मंदिर में पहुंचे। जो नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, सड़कों पर खड़े थे, वो खड़े के खड़े रह गए। ना ही उनके नेता उनसे मिले और ना ही वो अपने नेता का स्वागत कर पाए। तो अब सवाल है कि अचानक से ये क्यों हुआ? देखिए, हाँ, ये भी बता देते हैं कि सीतामढ़ी के में मां जानकी की पूजा करने के बाद उनको मोतिहारी जाना था और कार्यक्रम यह था कि दोपहर 12 बजे राहुल गांधी को मोतिहारी पहुंचना था। लेकिन राहुल गांधी 1 घंटे पहले सुबह 11 बजे ही मोतिहारी पहुंच गए। रास्ते में राहुल गांधी कहीं नहीं रुके, ना ही उन्होंने किसी से मुलाकात की और ना ही उनकी गाड़ी ने कहीं पर ब्रेक लगाया। सीधे जो है वो 1 घंटे पहले मोतिहारी पहुंच गए और मोतिहारी में उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो देखिए, राहुल गांधी जो सड़कों पर घूम रहे थे और सड़कों पर लोगों से मिल रहे थे, अपने नेताओं से मिल रहे थे, राहुल गांधी का जो नेता कार्यकर्ता है वो फूलों से स्वागत कर रहे थे। लेकिन अब सारा कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया है। अब जो है राहुल गांधी सीधे जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं और सड़क पर जो उनकी गाड़ी है वो गर्दा उड़ाते हुए सीधे निकल जा रही है। आसपास के जो नेता कार्यकर्ता है वो बेचारे चुपचाप देखते रह जा रहे हैं, मतलब एक झलक भी नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, जो कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस बिहार पुलिस के तरफ से जो है राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट ये जारी किया गया है कि बिहार में पाकिस्तानी 3 आतंकी घुस गए हैं और नेपाल के जरिए जो है उन्होंने बिहार में एंट्री की है। इसलिए बिहार पुलिस जो है अलर्ट मोड पे है और इसको देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि राहुल गांधी का जो रोड शो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी को जान का खतरा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये राहुल गांधी पहली बार यात्रा कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट से गुजरात, वो तो पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि भाई सुरक्षा के कारणों से उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हो। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? या ये जो वजह बताया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर उसके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, हमें जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार कहानी कोई और है। राहुल गांधी को ये साफ पता चल गया कि बिहार में उनकी जो यात्रा है वो सफल नहीं हो रही है। ये यात्रा जो है पूरी तरह से फेल हो गई है। राहुल गांधी जो सोच कर आए थे, बिहार में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाने की कोशिश की और एसआईआर को लेकर ही उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा पिछले 10 दिनों की यात्रा में कांग्रेस को जितना फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा कांग्रेस और महागठबंधन को नुकसान हो गया। क्योंकि राहुल गांधी का यह यात्रा पूरी तरह से विवादों में घिरा रहा। जैसे ही राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की और जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की और कहा, कथित तौर पर उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो नाम है वो वोटर लिस्ट से कट गया है और उन्हें बजाबते पकड़ कर लाया गया,
उनसे बातचीत की गई, वीडियो शूट किया गया, पत्रकारों को दिखाया गया कि देखिए हम जो है जो कह रहे हैं सच है, इन लोगों का नाम कटा हुआ है। लेकिन जब अगले दिन ही जब फैक्ट चेक हुआ और बाद में जब पत्रकारों ने उन व्यक्तियों से मुलाकात की तो सच्चाई खुल गई कि सब कुछ पहले से तय हुआ था कि किस तरह से जाकर झूठ बोलना है और किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने मतलब आदमी को बरगलाकर राहुल गांधी के सामने खड़ा किया ताकि राहुल गांधी जो है अपना एजेंडा सेट कर सके। लेकिन वो तो हुआ नहीं। फिर राहुल गांधी जो है मुंगेर में गए, फिर एक दरबार में हाजिर हुए, उसका भी वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ। फिर जिस तरह से पप्पू यादव ने उनके उनके इस यात्रा में नारेबाजी की, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। सिर्फ एक मजहब को का स्वागत कर रहे थे पप्पू यादव। फिर जो कुछ भी बचा खुचा हुआ था वो फिर आकर पूरा कर दिया किसने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने और इसके अलावा एमके स्टालिन साहब ने। भैया एक बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वाला आ गया और एक सनातन को खत्म करने वाला आ गया। तो देखिए पूरी तरह से जो ये यात्रा है वो असफल होती हुई नजर आ रही थी और राहुल गांधी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि भैया इस यात्रा से महागठबंधन भी परेशान हो रहा है। महागठबंधन में भी बवाल जो है राहुल गांधी खड़ा कर चुके हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि राहुल गांधी ने किस तरह से तेजस्वी पर प्रेशर बना दिया है। प्रेशर कैसे बनाया है कि राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा कौन है, तब राहुल गांधी चुप हो गए, सवाल उन्होंने टाल दिया। तो यानी कि तेजस्वी के सीएम फेस पर राहुल गांधी मुहर नहीं लगा रहे हैं। मुहर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी के मन में लालच है। राहुल गांधी को लगता है कि हम तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना सकते हैं और प्रेशर बनाकर कांग्रेस को बिहार में अधिक से अधिक सीटें दिलवा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है तेजस्वी यादव को यह कहा गया है कि हम आपके नाम पर, आपके सीएम फेस पर तभी सहमति देंगे जब हमें आप 90 सीटें दें। तो देखिए 90 सीटों की डिमांड के बाद तेजस्वी यादव जो हैं वो भी पिनके हुए हैं, बमके हुए हैं कि भैया ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको हम 90 सीट दे दें। पिछली बार आपको हमने 70 सीटें दिया था, 70 में मात्र आप 19 सीटों पर चुनाव जीते। सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा और आपके कारण हम मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ये गलती भाई हम फिर क्यों दोहराए? तो तेजस्वी जो हैं वो राहुल गांधी से गुस्साए हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की जो टीम है वो लगातार फीडबैक दे रही है कि भैया इस यात्रा से जो है काम गड़बड़ाते जा रहा है। तो अब जो है राहुल गांधी लग रहा है कि इसे जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं और अब लाइमलाइट में कम रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधे पहुंचे, भाषण दिए। अब देखिए पहले से कार्यक्रम तो तय है कि यहाँ पे जाना है, लोगों को भाषण देना है, तो वो भाषण देते हुए निकलेंगे। भले ही सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन कहानी जो है कुछ और है। कहानी ये है कि महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से ना आरजेडी खुश है, ना लेफ्ट की पार्टियां खुश हैं, ना मुकेश सहनी खुश हैं, कोई खुश नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को लग रहा है कि वो बिहार में एसआईआर को मुद्दा बना देंगे, जबकि एसआईआर बिहार में कोई मुद्दा है ही नहीं। जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा और जिनको आपत्ति है वो चुनाव आयोग में जाकर दर्ज करा रहे हैं और चुनाव आयोग उसको ठीक कर रहा है। ये कॉमन सी बात है। जब करोड़ों लोगों का लिस्ट तैयार होता है, तो उसमें तो भाई 5,000 10,000 गड़बड़ी मिल ही जाता है। उस गड़बड़ी को चुनाव आयोग ठीक कर रहा है और उन्होंने यह भी चुनाव आयोग ने तो कहा है कि अगर आपको आपके पास कोई सबूत है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है तो फिर सामने लेकर आइए और नहीं लाइएगा तो आपके खिलाफ जो है हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। माफी मांगने का अल्टीमेटम दे दिया है राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने। तो राहुल गांधी का जो पूरा प्रपंच है वो बिहार में फेल होते हुए नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी जो है अब इस यात्रा से कन्नी काट रहे हैं, कन्नी काट कर चाह रहे हैं कि इस यात्रा से निकल जाए और ये तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं। तेजस्वी भी नहीं चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है बिहार में ज्यादा देर रुके और बिहार में ज्यादा बोले। वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी जिस तरह से आए हैं जिस तरह से लौट जाए। नहीं तो तेजस्वी 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के ही नेतृत्व में महागठबंधन ने एनडीए को मजबूत फाइट दिया था।
कुछ ही सीटों का अंतर रह गया था, नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। तो तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि हमने जो कुछ भी विधानसभा चुनाव में बनाकर रखा है, उसे राहुल गांधी आकर जो है गड़बड़ ना कर दे। इसलिए तेजस्वी भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो जल्दी बिहार से चले जाएं। खैर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो हैं वो उन्होंने इस रोड शो को रद्द क्यों कर दिया? क्या सच में उनको जान का खतरा है या फिर बात कोई और है? आप क्या सोच रहे हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।